अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात की सबसे बड़ी इबादत क्या है? शब बरात में आप कौन सी इबादत करेंगे? सबसे खास इबादत, सबसे बड़ी इबादत क्या है? बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि शब बरात के बारे में क्या इबादत की जाए, इसके बारे में आप वीडियो भी बनाएं। तो देखिए, शब बरात आप नफली इबादत कीजिए, जिक्र अज़कार कीजिए, जैसे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो ये जो अस्तगफार है कम से कम 100 बार पढ़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको 100 बार पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़िए। एक नमाज के बारे में बताई जाती है कि शब बरात में दो दो रकात करके आप 6 रकात नमाज पढ़ेंगे, और इस नमाज को पढ़ने का तरीका हम आपको बताते हैं और इसकी क्या फजीलत वो भी हम बताते हैं। किताबों में आता है कि 2 रकात आप नफिल नमाज पढ़ेंगे, और इसकी नियत ये कीजिएगा कि जो बला मुसीबत आई हुई है या आने वाली है, तो ये तमाम तर बला मुसीबत टल जाए, खत्म हो जाए। इसको दाफ़े बला कहते हैं। तो इसी नियत से आप 2 रकात पढ़िएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर होता है। दिल पर नियत कर लीजिएगा, इरादा कर लीजिएगा कि हम 2 रकात दाफ़े बला नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 रकात पढ़िए। दोनों रकात जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ना है। सूरा फातिहा पढ़ना है, सूरा फातिहा के बाद जो सूरा आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। 2 रकात जब मुकम्मल हो जाए तो उसी जगह बैठ करके आप एक मरतबा सूरह यासीन तिलावत कर लीजिए। अगर सूरह यासीन आपको याद है तो पढ़ लीजिए बिना देखे, और अगर आपको याद नहीं है, कुरान पाक पढ़ना आता है, तो कुरान पाक आप पढ़ लीजिए देख करके। और अगर आपको सूरह यासीन पढ़ना नहीं आता है, कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तो उसी जगह बैठकर 21 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद निस्फ शाबान की जो दुआ है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। निस्फ शाबान आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वो दुआ आपकी आ जाएगी, उसको आप देख करके पढ़ लीजिएगा। 2 रकात मुकम्मल होगी, फिर आप 2 रकात नियत कर लीजिएगा रिस्क के लिए। ठीक है, यानी कि आपके रिस्क में इजाफा हो, बरकत हो, तंगी ना हो, आप अल्लाह के अलावा किसी और का मोहताज ना हो। तो इस नियत से आप 2 रकात पढ़िएगा। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद फिर वही है कि आप सूरह यासीन पढ़ लीजिएगा। सूरह यासीन अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो सूरह इखलास 21 बार पढ़ लीजिएगा, या फिर वहां पर मौजूद अगर कोई पढ़ रहा है तो आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, और निस्फ शाबान एक बार। उसके बाद फिर 2 रकात आपको पढ़ना है। फिर जो 2 रकात आप पढ़िएगा ये उम्र दराजी के लिए पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर जब नमाज मुकम्मल हो जाए उसी जगह बैठकर सूरह यासीन एक बार पढ़िए। अगर सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते हैं तो सूरह इखलास एक बार पढ़िए, और निस्फ शाबान एक बार पढ़िए। तो ये 6 रकात शब बरात में पढ़नी चाहिए। शब बरात की एक खास इबादत हम आपको और बताएंगे कि शब बरात में आप सलातुत तस्बीह नमाज पढ़ लीजिए। सलातुत तस्बीह नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में इस सलातुत तस्बीह नमाज की वीडियो के लिंक डाल दे रहे हैं, आप देख लीजिए, सीख लीजिए, सलातुत तस्बीह नमाज पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा आप अगर कज़ाए उम्री नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा मौका होता है, ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए। कुरान पाक में जैसे सूरह यासीन की तिलावत कर लीजिए, सूरह रहमान की तिलावत कीजिए, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लीजिए, सूरह मुद्दसिर की तिलावत कर लीजिए, सूरह मुल्क की तिलावत कर लीजिए, सूरह वाक़िया की, यानी कि जो सूरा आप चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, ये हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। बाकी अगर आपकी मर्जी है तो बस यूं ही कुरान पाक को खोल करके एक रुकू पढ़ लीजिए या एक पारा पढ़ लीजिए। पूरे कुरान पाक में कोई भी आयत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलेगा। तो कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, तौबा व इस्तगफार अपने गुनाहों से कीजिए, दुआ कीजिए, और हो सके तो आप कब्रिस्तान भी एक मरतबा चले जाइए, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शब बरात के मौके पर कब्रिस्तान गए थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शब बरात में अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला इस रात में गुनहगारों की मगफिरत फरमाता है। इसके अलावा आप चाहें तो 2-2 रकात करके आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर इशा के बाद आपकी आंख लग गई हो तो उठने के बाद आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लीजिए। तो शब बरात में ये तमाम तर इबादतें आप कीजिए। पूरी रात अगर आप नहीं जाग सकते हैं तो पूरी रात जागना जरूरी भी नहीं है। अगर पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो जितने वक्त आप जाग सकते हैं और जितने वक्तों में ये तमाम तर चीजें आसानी आप कर सकते हैं, ये हमें भी और आपको जरूर करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।